दोस्तों इमेजिन करिए आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं और आपके पास कंफर्म ट्रेन का टिकट है और आप अपनी सीट में ही ट्रैवल कर रहे हैं और आप पूरी फैमिली के साथ में हैं और थोड़ी देर के बाद टीसी आता है और आपका टिकट चेक करता है और उस टिकट में कुछ सस्पिशियस दिखता है तो टीटी आपको केवल फाइन नहीं मारता बल्कि आपको फाइन मारने के साथ साथ आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की जाती है। अब दोस्तों कमी किस चीज़ की थी, फाइन क्यों मारा गया? कन्फर्म टिकट था। दरअसल वो जो टिकट था, वो खुद से टिकट बुक किया हुआ नहीं था, बल्कि एक दलाल के थ्रू टिकट बुक करवाया गया था। अब इस बेस पे यहाँ पर आपको फाइन देना पड़ा और आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दोस्तों क्या है ये खबर और किस तरीके से रेलवे काम कर रहा है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको सफ़र करने से पहले या फिर तत्काल टिकट निकालने या निकलवाने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या दोस्तों अब एजेंट से तत्काल टिकट निकलवाना सेफ नहीं है। वो टिकट सेफ नहीं है जिसका हम 1000 का 2500 रुपये दे रहे हैं। अब दोस्तों तत्काल टिकट खुद तो हम बुक कर नहीं पा रहे हैं, 1 से 2 महीना हो गया, 2 से ढाई महीना हो गया। तत्काल टिकट निकालने में इतने बड़े बड़े एरर आ रहे हैं, अनएबल टू प्रोसेस का, क्लाइंट आईपी का, द सिम्स भी है, कनेक्शन का, लॉग आउट का और सबसे बड़ा जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है वो है हाई लोड का एरर। अब दोस्तों तत्काल टिकट हम निकाल नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी एजेंट को देकर पैसा डबल तिबल जो भी जिससे पैसा ले सकते हैं वो लोग लेते हैं। अब उस बेस पे हम तत्काल टिकट निकलवा के अपने सफ़र पे जाते हैं, अपने ट्रैवल को करते हैं। तो अब दोस्तों मामला ये जो है गोरखपुर का है। यात्री चढ़ते हैं गोरखपुर से मुंबई के लिए, ट्रेन नाम कुशीनगर एक्सप्रेस है। अब थोड़ा देर के बाद टीसी आता है, टिकट को चेक करता है। टीसी आने के पहले सब कुछ पूरा माहौल सब कुछ शांत रहता है, खुशी वाला रहता है। लेकिन जैसे ही टीसी आता है, टीसी टिकट को चेक करता है, उस टिकट में टीसी को कुछ वहाँ पर सस्पिशियस लगता है तो उस टिकट को वो जब्त कर लेता है और फाइन मार देता है। अब दोस्तों फाइन मारने के बाद उनको पकड़ के कार्रवाई भी की जाती है, उनके ऊपर कई धाराओं मुकदमा भी लिखा जाता है, वो भी हम बात करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वो जो टिकट था वो एक काउंटर टिकट था। हम पूरी बात को अभी एक्सप्लेन करेंगे और एक चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि आप भी अगर कभी सफ़र कर रहे हो तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। दोस्तों मामला है आपका गोरखपुर के आरपीएफ ने एक बहुत ही संगठित टिकट दलाल गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मुंबई से वो जो गोरखपुर से बैठने वाले लोग हैं ट्रेन नंबर 22,537 कुशीनगर एक्सप्रेस में, वो जो गोरखपुर से मुंबई जा रहे थे वो दरअसल टिकट बना हुआ था मुंबई के काउंटर से और मुंबई के काउंटर से टिकट बनाया गया। फिर उस टिकट को जो है एकदम हाई रेजोल्यूशन में उसको स्कैन किया गया और स्कैन करने के बाद वो कॉपी जो है गोरखपुर भेजी गई। फिर गोरखपुर में सेम पेपर पे सेम टिकट को प्रिंट किया गया, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो तत्काल का टिकट होता है पे आपका काउंटर वाला, तो वो मान्य होता है ओरिजिनल कॉपी। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब वो टिकट प्रिंट हुआ और सेलर ने पैसेंजर को वो टिकट दिया, टोटल 11 ऐसे टिकट थे उस पे, 11 लोगों के टिकट थे। तो जब टीसी आता है, टीसी टिकट को चेक करता है तो इसमें बार कोड मिसिंग रहता है। अब जब बार कोड मिसिंग रहता है तो टीसी उस टिकट को और ध्यान से देखता है तो वो टिकट उसको फर्जी मालूम पड़ता है। पूरा खेल समझिएगा। मुंबई काउंटर से टिकट बुक किया, स्कैन कॉपी की, उसकी स्कैन कॉपी गोरखपुर भेजी गई, गोरखपुर में विंडो टिकट का ही प्रिंट आउट निकाला गया और फिर उसको यात्रियों को बेचा गया। अब क्या हुआ, कुशीनगर एक्सप्रेस का मामला है, टीटी को एक टिकट पर बारकोड नहीं मिला। संदेह होने पर जांच की गई जिसमें टिकट फर्जी पाया गया। फर्जी मतलब कि टिकट था आपका काउंटर का, बना हुआ था मुंबई से और सफ़र कर रहे थे गोरखपुर से। अब पूछताछ करने पर यात्रियों ने ये भी स्वीकार कर लिया कि जो टिकट है हमने एजेंट के थ्रू खरीदा है। अब दोस्तों इनके पास कुछ एडिट आधार कार्ड भी पाए गए, मॉडिफाई आधार कार्ड भी पाए गए, जिससे ये मालूम पड़ा कि जो जो टिकट है वो जो है
एक किसी और के लोग नाम का टिकट था और कोई दूसरे लोग यात्रा कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि तत्काल टिकट निकालना तो मुश्किल है, लेकिन जो लोग इस तरह का तत्काल टिकट निकालते हैं जो कि बहुत ही बड़ा नेटवर्क फैला कर रखते हैं, तो उनको भी अब पकड़ना शुरू हो चुका है। टोटल जो टिकट बरामदगी है उसकी एमआरपी प्राइस था 12,119 रुपया और 9 पुरुष 2 महिलाएं थी। 11 लोगों के ऐसे टिकट पाए गए, आधार कार्ड फर्जी पाया गया। जब्त गए गए नकली टिकटों की कीमत आपकी 12,119 रुपये है। अब दोस्तों मामला ये होता है कि अगर हम कभी दलाल से टिकट निकलवाते हैं तो वहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि साफ साफ तौर पर एक अपील की गई है कि केवल अधिकृत माध्यम से, जैसे आईआरसीटीसी, रेलवे काउंटर या फिर अधिकृत एजेंट जो कि अथराइज्ड एजेंट होते हैं, उनसे ही तत्काल टिकट निकलवाया जाए, जो कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े अपने सफ़र के करते वक्त। अब दोस्तों कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, पहले तो उन लोगों ने वो 12,000 का जो टिकट होंगे, कम से कम उन लोगों ने उसका डबल प्राइस तो दिया होगा, उसके बाद यहाँ पर फाइन भरा गया। फिर उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर 142 के तहत यहाँ पर एक एफआईआर भी हुई, पूरी परिवार बिखर गया और पूरी फैमिली यहाँ पर परेशान हो गई। तो ऐसे जो मामले होते हैं ये बहुत ही बड़े एक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं पैसेंजर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी सतर्क रहना है कि जब भी तत्काल टिकट आपको ना मिल रहा हो तो आप स्वयं जाकर काउंटर से तत्काल टिकट को निकालें और ऐसी परेशानियों से बचें, भले ही आपका सफ़र 1-2 दिन लेट क्यों ना हो। दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगा ये इन्फॉर्मेशन, अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें। और अगर ऑनलाइन टिकट आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो कमेंट करें, और ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रहा है और आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो भी कमेंट करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।